अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये टॉप 5 ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। देखिए कैसे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 5 ईटीएफ के बारे में जो कि आपको यूएस मार्केट, चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको ईटीएफ नहीं पता है कि ईटीएफ क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा डिटेल बताया हुआ है कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ईटीएफ का मतलब होता है, ईटीएफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड जो आपको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, जैसे कि कमोडिटी, स्टॉक, बॉन्ड। ये ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट ट्रेड होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे। अब हम बात करेंगे उन टॉप 5 ईटीएफ के बारे में जो आपको अलग अलग एसेट्स, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला ईटीएफ है मोन 100, यानी कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ, जो कि आपको यूएस के टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं। इसमें एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां हैं। अगर आप यूएस के टेक कंपनी में ग्रोथ देखते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मोन 100। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मोन 100 का चार्ट। तो जो दूसरा ईटीएफ है वो है हैंग सेंग बीच, जो कि आपको चाइनीज मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। अगर आप चाइनीज मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए यहाँ पे हैंग सेंग बीच भी काफी अच्छा हो सकता है और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हैंग सेंग बीच का चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है हैंग सेंग बीच का चार्ट। और अगर यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि इन्होंने कितना रिटर्न दिया है एक साल में, तो हम लोग यहाँ से 1 जनवरी से ले लेते हैं। 1 जनवरी से अगर आज तक देखेंगे तो यहाँ पे लगभग इन्होंने 36% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी डिसेंट सा रिटर्न होता है। जो हमारा अगला ईटीएफ है वो है निफ्टी बीज, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है आपको और आपके पैसे को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करता है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इस समय मार्केट लगभग टॉप से 10% के आसपास नीचे है। तो चलिए एक बार मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 8.81% मार्केट टॉप से नीचे है अभी। और यहाँ पे अगर आप एक साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो यहाँ से 1 जनवरी से लेते हैं अगर हम, तो ये 1 जनवरी से अगर आप टॉप तक का देखेंगे तो इन्होंने लगभग 22% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मान लीजिए करंट समय तक का देखते हैं तो भी आपको यहाँ पे लगभग 11% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है। और अगर आप अभी इस समय अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अभी मार्केट अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है वो टॉप से लगभग 8.8% नीचे है। तो आपको 8.8% कम रेट पे आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा तो आपको लगभग यहाँ पे 9% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चौथे ईटीएफ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एचडीएफसी एसएमएल 250, यानी कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। यह ईटीएफ निफ्टी के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगर आप अपने पैसे से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो यह ईटीएफ आपके पैसे को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अगर आप रिस्क टेकिंग पर्सन है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका भी हम एक साल का ले लेते हैं। यह 1 जनवरी। अगर 1 जनवरी से आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको लगभग 28% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। तो चलिए अब हम देखते हैं 5वां ईटीएफ, जो कि है गोल्ड बीज, यानी कि निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, जो कि गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और आपको कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना, और ये भी आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हर एक ईटीएफ का एक यूनिक बेनिफिट है, जैसे कि मोन 100, जो कि आपको अमेरिका के टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। दूसरा है हैंग सेंग बीच, जो कि आपको चाइनीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है।
और तीसरा नंबर पे आ जाता है आपका निफ्टी बीच, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका देता है। चौथा है HDFC SML 250, जो कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। और इस ETF में आपको हाई ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है हाई वोलेटिलिटी के साथ। अगर आप रिस्क टेकिंग पर्सन है तो आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। और जो पांचवा ETF है वो है गोल्ड बीच। तो हमने यहाँ पे गोल्ड बीच को नहीं देखा था चार्ट पे, तो चलिए एक बार गोल्ड बीच का भी रिटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड को देखेंगे चार्ट पे और पिछले एक साल का अगर यहाँ पे हम रिटर्न लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि पिछले एक साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 जनवरी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 21% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको गोल्ड में 21% का रिटर्न काफी डिसेंट सा रिटर्न है। आप इसके जगह पे आप सिल्वर बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करता है। इन ETF को चूज करना काफी सिंपल है, ये काफी लो कॉस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे और काफी आसान तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा।